Hello, this is the solution of classwork 2, and I request all of you to go through the solution and make proper analysis. Okay, and uh, try to understand each and every point what I want to convey to you. Okay, and let me solve. Okay, first sentence. Okay, first sentence. She can run. First sentence is she can. 1 minute. Okay. सी कैन रन फास्टर हर ब्रदर, वो अपने भाई से ई आर लगा हुआ है, जब भी ई आर लगा रहेगा फास्टर रनर फास्टर रनर, उसके बाद बोल सकते हो टॉलर शॉर्टर। ई आर जब भी वर्ड रह जाते हैं या तो फिर मोर रह जाए, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैवी, ठीक है, मोर हैंडसम, ये सभी मोर या ई आर वर्ड जब भी रह जाएंगे तो ये क्या यूज करते हो, देन का यूज करोगे। तो क्या यहाँ पर लगाएंगे, देन। लेकिन कुछ और वर्ड है जिसमें जैसे सीनियर, जूनियर, प्रीफर PREFER प्रीफर, यंगर YOUNG यंगर, और एल्डर, ये सब के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, टू यूज कीजिएगा। ठीक है, एल्डर के साथ टू होता है लेकिन ओल्डर का साथ क्या यूज होता है, देन। ठीक है, नेक्स्ट। सी सैंग, उस लड़की ने गाया, सी डांस्ड, वो उसने गाया और उसने डांस किया। अब ये देखिए, अब कोई यहाँ पर एंड भी यूज कर सकते हैं आप, सी सैंग एंड डांस, लेकिन सी सैंग अगर लगाते हैं तब यहाँ पर हो जाएगा सी हटना चाहिए, सी सैंग एंड डांस, मतलब वो लड़की डांस की, वो लड़की गाई और वह डांस की। अब अगर ये माने कि दो लड़की होगी तो फिर सी सैंग बट सी डांस्ड, वो उस लड़की ने गाया और दूसरे लड़की ने क्या किया, आपका डांस किया। एंड तो कभी नहीं होगा, या तो बट लगाओगे तो इसका मतलब होगा कि उस लड़की ने, एक लड़की ने गाया, दूसरी लड़की ने डांस किया। ओके, ये इस तरह से हो सकता है। आगे, ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं चल सकता, ही इज़ वेरी बिग, क्योंकि वह बहुत ही बिग है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अगर नहीं चल सकता, क्योंकि का क्या का, क्योंकि का 2-3 मीनिंग होते हैं, एज लगा दो, फॉर लगा दो, बिकाउज लगा यूज़ कर सकते हो, या तो सिंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चारों में हमें बस ये डिफरेंस यहाँ बताते हैं। बिकाउज का यूज़ शुरू में नहीं करना, बिकाउज का यूज़ शुरू में नहीं होता है, बीच में सभी का यूज़ हो सकता है, पहला चीज़ याद रखें। और अगर नॉट लगा दिया जाए, नॉट लगा रहे या बट, नॉट या बट रहे, तो इसके साथ कभी भी एज या सिंस का यूज नहीं होता है, हमेशा किसका यूज करोगे, बिकाउज का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या लिखा, ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं चल सकता। ठीक है, ही इज़ वेरी बिग, क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर है। सिंस क्या, एज भी यूज़ कर सकते हो और बिकॉज भी लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन अगर शुरू में अगर यूज करना होगा तो याद रखिएगा बिकॉज का यूज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, वह गरीब है और वह ईमानदार है। तो क्योंकि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल्दो या दो, इसका हिंदी क्या होता है, क्योंकि यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। ठीक है, इसके साथ कभी भी बट का यूज नहीं कीजिएगा, ऑल्दो के साथ कभी भी यहाँ पर बट का यूज नहीं होगा, सिर्फ कॉमा यूज होता है। फिर नेक्स्ट, सी हैज इंसल्टेड मी, आई विल नॉट स्पीक टू हर, क्योंकि उसने मुझे क्या किया था, इंसल्ट किया था, इसलिए मैं उससे बात नहीं करूँगा। अभी देखिए, क्योंकि का सेंस आया, तो क्योंकि का हम लोग क्या पढ़े, फॉर, एज या बिकॉज बताए थे, लेकिन हम शुरू में बिकॉज का यूज करते हैं नहीं, तो यहाँ पे सिंस लगा सकते हो, सिंस, फॉर या एज। ठीक है, ये तीनों सही हो सकता है, बिकॉज का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वेट हेयर, यहाँ इंतजार करो, आई कॉल यू, मैं जब तक नहीं तुमको बुलाऊंगा तब तक तुम मेरा इंतजार कर लो, क्या हो जाएगा, अंटिल, जब तक मैं तुमको नहीं बुलाता हूँ तब तक तुम मेरे क्या करोगे, इंतजार करोगे। नेक्स्ट, रंजन इज बेटर प्लेयर, बेटर यूज हो गया, बेटर प्लेयर देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देन यू। नेक्स्ट है, ही शुड डू हिज फादर टेल्स हिम, उसको करना चाहिए, हिज फादर टेल्स हिम, जो कुछ उसके पिताजी कहते होंगे, तो जो कुछ बाकी क्या इंग्लिश होता है, वाट एवर, हिज फादर टेल्स हिम, जो भी कुछ कहते हैं उसके पिताजी, उसकी बात उसको फॉलो करना चाहिए। आई वॉज गेटिंग लेट, आई हैड टू रन, ठीक है, क्योंकि मैं लेट हो रहा था, मुझको क्या करना पड़ा, दौड़ना पड़ा, तो क्योंकि का इंग्लिश क्या होगा, तो क्या यूज कर सकते हो, एज, फॉर या सिंस। आई रीच स्टेशन, द ट्रेन है लेफ्ट, ठीक है, मैं स्टेशन पहुंचा, उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो हम कंजक्शन क्या लगाओगे, तो ये आप क्या लगा देते हो, भेन लगा देते हो, भेन मत लगाओ, भेन तो भेन आपका कंजक्शन नहीं होता है, पहला चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर आई रीच स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, अगर यहाँ पर ऐसा हैड नहीं रहता, सिर्फ द ट्रेन लेफ्ट, मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा ट्रेन चली गई, तो यहाँ पर क्या यूज करते, एज सुन
एज। आई होप ये पूरी सोल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन है लेकिन अलावा सिवाय सबका जो यूज़ करते हो आप ये या वो किताब ले सकते हो। सकते हो तो कैन मत यूज़ कीजिएगा, कैन होता है एबिलिटी के लिए, हम कह रहे हैं कि ले सकते हो, तो यह हो जाएगा आप ये या वो किताब ले सकते हो जाएगा यू मे टेक ले सकते हो दिस बुक और दैट बुक, यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक। नेक्स्ट, वह बहुत समझदार है लेकिन वो बहुत ही गरीब है। एक लड़का बहुत समझदार है लेकिन दूसरा जो बहुत गरीब है, तो क्या हो जाएगा, ही इज वेरी समझदार है। समझदार क्या बोल सकते हो, इंटेलिजेंट भी बोल सकते हो, समझदार है इंटेलिजेंस, बट वो बहुत गरीब है, बट ही इज वेरी पुअर, लेकिन वो बहुत ही गरीब है। तो यहाँ देखिए बट जब यूज कर रहे थे तो दोनों में से आप क्या यूज करते हो, दोनों में आप एक सब्जेक्ट देते हो ही, लेकिन एंड यूज करोगे तो सब्जेक्ट नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, लेट मी डू, ओके। मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। बहुत ही के सिवाय जब भी रहेगा तो इसका यूज करते हैं बट का, याद रखिएगा। तो मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, तो एक पर इधर से बनाइएगा, कहीं भी जा सकता हूँ, तो आई कैन गो एनीवेयर, कहाँ नहीं जाओगे, तुम्हारे घर के सिवा, तो बट योर होम, क्या करेंगे, बट योर होम, इस तरह से बनता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें पीटने के अलावा, क्या कर सकते हो, कुछ भी, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, बट सिर्फ V1 यूज़ करना, V1 या V2, यहाँ पर देखो V1 यूज किया आई कैन डू, तो इधर भी V1, बट बीट यू, आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। ये कलम नहीं बल्कि पेंसिल है, ये कलम नहीं पेंसिल है बल्कि एक पेंसिल है। दिस इज नॉट ए पेन बट ए पेंसिल, दिस इज नॉट ए पेन बट ए पेंसिल। मुझे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया, क्या क्या गया है, पीटा गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट स्कोल्डेड, आई वाज नॉट, मुझे डांटा ही नहीं गया बल्कि, यहाँ देखो, तो यहाँ देखिए इधर क्या यूज किया हो, नॉट स्कोल्डेड मतलब भीतरी पैसिव वॉइस में, तो इधर भी क्या हो गए, बट क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको भीतरी यूज करने का, तो नॉट स्कोल्डेड बट बीटेन, यहाँ भीतरी यूज किया हो, यहाँ पर भी क्या यूज करना पड़ेगा, भीतरी आप यूज करेंगे। मुझे कलम नहीं दी गई, मुझे कलम नहीं बल्कि पेन दी गई थी, मुझे कलम नहीं बल्कि पेन दी गई थी। आई हैव नॉट बीन गिवन ए पेन, मुझे कलम नहीं दी गई थी, क्या दी गई थी, बट ए पेंसिल, आई हैड नॉट बीन गिवन ए पेन बट ए पेंसिल। दूसरा कलर लेते हैं, ओके। आगे, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि का भी 3-4 मीनिंग बताएं, एज फॉर सिंस बिकॉज लगा दीजिए, लेकिन शुरू में नहीं लगा सकते हो तो क्या लगा सकते हो, सिंस लगा देते हैं, सिंस बीमार था, आई वाज इल लगा सकते हो, इल या सिक या अनवेल लगा लिख दो, आई वाज अनवेल, मैं वहाँ नहीं गया, आई डिडंट गो देयर, वह नहीं खाया चूँकि वह बीमार था, क्योंकि वो बीमार था वह नहीं खाया, ही डिडंट टेक फूड, उसने खाना नहीं खाया, टेक या ईट फूड लगाओ, कुछ भी, खाना नहीं खाया। अब यहाँ पर चूँकि बीच में आया है ना, तो तब बीच में कुछ भी लगा सकते हो, बिकॉज ही वाज अनवेल, ही वाज अनवेल, एक साथ लिखते हैं, WALL। वह चिकन के अलावा कुछ भी खा सकती है, कुछ भी खा सकती है, शी कैन ईट एनीथिंग, शी कैन ईट एनीथिंग बट, ईट यहाँ पर V1 यूज की होती है, इधर भी सिर्फ क्या हो जाएगा, एनीथिंग कुछ भी खा सकती है, सॉरी, लेकिन चिकन के अलावा, चिकन तो नाउन में आएगा था, बट चिकन, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन, मोहन इज गोइंग, कहाँ जा रहा है वो, एयरपोर्ट, कोई प्लेस है कि हाँ, टू द एयरपोर्ट। सोनू इज इंगेज, इंगेज के साथ 2 मीनिंग होते हैं, या तो आप इन का यूज करो या तो टू का यूज करो। इंगेज के साथ इन लगाओगे तो कोई वर्क होगा, तो इंगेज इन होगा, और टू मतलब होता है सगाई, सोनू इज इंगेज, टू अगर लगा दोगे तो रीता, सोनू का शादी किससे हो गई, रीता से। हरी लिव्स,
हरीश घर में रहता है, लिव्स इन दिस हाउस। ही इज क्लेवर, क्लेवर के साथ आप एट लगा सकते हो या फॉर लगा सकते हो या बीथ का लगा सकते हो। क्लेवर बीथ हमेशा एक साथ होता है, क्लेवर बीथ हिज हैंड होता है। अब मतलब होता है उसका हाथ बहुत ही मतलब क्या है, बहुत ही गुणी है, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना स्किलफुल इंसान है, तब क्लेवर ही इज क्लेवर विथ हिज हैंड, ये सही होगा। फॉर कब लगाते हो तो इस तरह लगाओगे, ही हैज क्लेवर आइडिया, अगर क्लेवर के बाद कोई भी नाउन हो जाए, आइडिया, ही हैज क्लेवर सॉल्यूशन, ओके, तब यूज करोगे फॉर दिस क्वेश्चन, ही हैज क्लेवर सॉल्यूशन या ही हैज क्लेवर आइडिया फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर कुछ रहे ही इज क्लेवर फिर मैक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है तो क्या यूज करोगे एट, या ही इज गुड एट भी यूज करते हो, निपुण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही इज क्लेवर एट ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग होगा, ठीक है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग मतलब तुम्हें लत लग चुकी है, किसकी, आपको स्मोकिंग की। आई अबाउट ए पेन, कितने रुपये में खरीदे हो, ₹450 60 सॉरी। दे आर फाइटिंग देयर राइट्स, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, फाइटिंग फॉर, और अगर या तो किसी चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हो तो फाइटिंग अगेंस्ट भी यूज करते हैं। आई राइट ओनली दिस पेन, मैं इसे लिख सकता हूँ, किसी को पीटते हो, किसी को मारते हो तो आप ये देखना कि अगर टच हो रहा है तो बीत और नहीं टच होगा तो इनका यूज कर सकते हैं, या बाई का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर पेन से लिखो तो क्या टच होगा, सही है। अब बंदूक से गोली चलाओगे तो बीत बीत गन भी यूज़ कर सकते हो, किसी को स्टिक से पीटोगे तो बीत स्टिक भी हो सकता है, तो जहाँ भी टच होगा बीत का यूज करेंगे। देयर में बी एक्सेप्शंस टू एनी रूल, एक्सेप्शन मतलब होता है छूट, टू का भी यूज करते हो, एक्सेप्शन टू रूल। हिज क्लोथेस बेर कवर्ड विथ मड, ओके, कवर्ड विथ मड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।